इसीलिए तो व्यक्ति पढ़ाई करते समय भी कोई सोना चाहता है, यज्ञ में नहीं जाना चाहता है, योग में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसको वो चाहिए ही नहीं। इसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। इसको बोलेंगे भाई योग में जाओ, वहां गुरुजी के कुछ प्रवचन सुनो, बोले नहीं उसमें सुख नहीं, यहाँ सोने में सुख है मेरे को। तो ये इस अपने शरीर के और इंद्रियों के सुख को क्या मानता है? परम पुरुषार्थ। सुख संवेदने व्यवस्थित सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते न सुखाद अन्यत निश्रेयसम अस्ति। इसके लिए सुख से अन्य कोई निश्रेयस नाम की वस्तु है ही नहीं संसार में, कोई मोक्ष, कोई अपवर्ग, कुछ नहीं है इसके लिए। सुखे प्राप्ते चरितार्थः कृतकरणीयो भवति। सुखे प्राप्ति, जब इसको सुख की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या समझता है? चरितार्थः, माने मेरा जीवन सफल हो गया, चरितार्थ हो गया मैं। कृतकरणीयो भवति, जो करना था वो मैंने कर लिया। तो इसलिए वो क्या करता है? सुख की तलाश में रहता है। सोने से सुख मिलेगा तो हमेशा सोने का इंतजार, कमरे में अकेले में रहने से सुख मिलता है तो कमरा बंद करने का इंतजार, खाने से सुख मिलता है तो खाने का इंतजार। इस सुख के अलावा इसको कुछ दिखता ही नहीं है, कोई निश्रेयस, कोई मोक्ष उसको ये मानता ही नहीं है। इसको सुख मिल जाए तो लगता है कि जो प्राप्तव्य प्रापणीयम, वो वाली बात है। कृतः करणीयम भवति। मिथ्या संकल्पात सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरज्यते। तो इस मिथ्या संकल्प के कारण, क्योंकि संकल्प ही मिथ्या है, संकल्प क्या है? सुख प्राप्ति का। इस मिथ्या संकल्प के कारण सुखे, सुख में, तत्साधनेषु च, और सुख के जो साधन है उनमें, विषयेषु च, और विषयों में, संरज्यते, राग युक्त हो जाता है, ये अच्छे लगने लगते हैं इसको, सुख और सुख के साधन। संरक्तः सुखाय घटते, और संरक्त होकर के, राग युक्त होकर के उस सुख के लिए ये घटता रहता है, माने कार्य करता रहता है। बिहार में तो यही भाषा बोली जाती है, घटता रहता है, खटता रहता है, दिन भर खटता है ये व्यक्ति। तो कह रहे हैं सुखाय घटते, घटमानस्य अस्य जन्म जरा व्याधि प्रायण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग प्रार्थित अनुपपत्ति निमित्तम अनेक विधम यावत दुखम उत्पद्यते। और इस प्रकार से घटमानस्य अस्य, घटते हुए इस व्यक्ति का, माने सुखों के लिए प्रयत्न करते हुए इस व्यक्ति का जन्म होता रहता है बार बार, क्योंकि इसको सुख चाहिए और शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो बार बार जन्मता रहता है ये। जन्म जरा, और फिर जरा का दुख भी भोगता रहता है। जन्म लिया है तो कभी ना कभी जरा अवस्था भी आएगी ही, तो जन्म जरा व्याधि बीच बीच में आती ही रहती हैं। प्रायण, यहाँ से जाना, ये दुख भी मिलेगा, आया है तो। अनिष्ट संयोग, जो नहीं चाहता है उसका संयोग होता रहता है, अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग, जिसको बहुत चाहता है उसका वियोग होता रहता है। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग। प्रार्थित अनुपपत्ति ही, जिसको चाहता है, प्रार्थना करता है, उसकी उपपत्ति नहीं होती है, कामना पूर्ण नहीं होती है। प्रार्थित अनुपपत्ति निमित्तम अनेक विधम यावत दुखम उत्पद्यते। तो इतने सारे, माने बहुत सारे, इसको सुख के लिए घटमान इस व्यक्ति को ये सारे दुख मिलते रहते हैं। सुख चाहिए तो बार बार जन्मना होगा, जन्म लेगा तो व्याधि भी आएंगी, जरावस्था भी आएगी, इष्ट का वियोग भी होगा, अनिष्ट का संयोग भी होगा, ये सब चीजें होंगी इसके लिए। तम दुख विकल्पम सुखम इति मन्यते। लेकिन इन सारे दुखों को भी व्यक्ति क्या मान लेता है? सुखम इति मन्यन्ते, सुख ही मानते रहते हैं। सुखम इति मन्यते, सुख ही मानता है ये व्यक्ति। संसार में लोगों को भी, क्यों आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी होगी, आप निकलो ना घर से, देखो घर में कितने दुख हैं, आपकी कोई बात सुनता नहीं है, कोई आपकी इज्जत करता नहीं है। बोले बेशक ना करें, पर हैं तो अपने ही ना, निकल के नहीं देता है बिल्कुल भी। वहां पर अपमान भी होता है, खाना भी ढंग से देते नहीं है, और अनेक विध उसको सुनाते भी रहते हैं
इन्होंने सारी जिंदगी किया ही क्या है, पर इन सारी चीजों को सहन करते हुए भी व्यक्ति सुखम इति अभिमन्यते, सुख ही मानता है। और उनकी क्यों कहें, हमारी देखो ना गुरुकुल में, मतलब जो व्यक्ति ना ठीक से पढ़ाई करता है, ना ठीक से सेवा करता है, तो बड़े उसको डांटते ही रहते हैं। फिर ना नियम में जाता है, ना यज्ञ में जाता है, ना योग में जाता है, और इन सारे दुखों को सहते हुए भी, सबका अपमान सहते हुए भी गुरुकुल से निकलना भी नहीं चाहते। उसको कहें भाई तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है, माफ करो। बोले ना जी बस एक चांस दे दो। जाना भी नहीं चाहता है और यहाँ कुछ करना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति उस दुख को भी, तम दुख विकल्पम, उस अनेक प्रकार के दुख को, दुख के विकल्प को भी सुखम इति अभिमन्यते, सुख ही मान लेता है। सुखांग भूतम दुखम, ये कैसा दुख है? सुखांग भूतम दुखम, सुख अंग के रूप में, माने कभी कभी थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, वरना तो ज्यादा तो दुख ही मिलता है। क्या वो थी ना किसी कवि की कुछ पंक्तियां हैं, सुख इस नील वितान गगन में, सुख चपला सा दुख घन में। ये बोले ये संसार तो ऐसे नील वितान की तरह, आकाश की तरह, और सुख तो कभी बिजली की तरह चमकता है। आदमी से पूछे कि भाई आपके जीवन की ना अत्यंत जब आपको सुख था तो वो घटना याद करो, तो 2-3 दिन ही याद आते हैं कभी, कि उस समय मेरे को बड़ा सुख मिला था। और बाकी का पूरी जिंदगी, इतने वर्ष, बोल वो तो सामान्य थे बस। तो ये थोड़े थोड़े आते हैं। सुखांग भूतम दुखम न दुखम अनापाद्य, तो बोले ये जो सुख जिसमें अंग भूत है, ऐसा जो दुख है, न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम, तो बोले दुख की प्राप्ति के बिना वो चपला सा सुख है ना, वो भी प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख थोड़ा सा ही मिलता है, पर वो थोड़ा सा भी पहले सुख दुख से मुकाबला करना पड़ेगा। और व्यक्ति उसको ना, वो बिल्कुल उसको स्वीकार किए हुए है, बोल जी ठीक है सुख मिलेगा। तो बीच में बोलिए इतने दुख हैं जो बीच में, बोल वो तो ठीक है, वो तो आवश्यक है उसके लिए, तो चलेगा, तो मिलेगा ना बाद में, वो मिलेगा तो छोटा सा, और उसके लिए इन सारे दुखों को ये स्वीकार करके रखता है। न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम, दुख की प्राप्ति के बिना सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा सोच करके सारे दुखों को सहन करता रहता है। तादर्थ्यात् सुखम एव इदम इति सुख संज्ञा उपहत संज्ञा, तो बोले तादर्थ्यात् उस सुख के लिए जो बहुत संघर्षों के बाद मिलेगा, उस छोटे से सुख के लिए इन सारे दुखों को स्वीकार करता रहता है। तादर्थ्यात् सुखम एव इदम इति, बोलिए सुख की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले जो दुख है ना, ये भी सुख ही है, ये भी चलेगा, उसको भी सुख ही मान लेता है। सुख संज्ञा उपहत प्रज्ञा, उसको भी सुख संज्ञा मानने वाला कैसा है? ये उपहत प्रज्ञा वाला है, नष्ट हो गई है प्रज्ञा जिसकी, मंद बुद्धि है ये, तो सारे दुखों को भी सुख ही मान लेता है। और इसका परिणाम क्या होता है? जायस्व म्रियस्व, जन्मता रहता है, मरता रहता है। जायस्व म्रियस्व संधावेति संसारम, तो ये जो आना जाना रूपी, संधाव इति संसारम, दौड़ो, संधाव माने दौड़ो, इस संसार में आगे बढ़ो, कितने भी दुख आ रहे हैं दौड़ते रहो। तो ऐसे इस संसार को न अतिवर्तते, छोड़ नहीं पाता, इसका अतिक्रमण नहीं कर पाता है, बस दौड़ता ही रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म। तदस्या सुख संज्ञाया प्रतिपक्षः, तो ये जो सुख की संज्ञा है, इसका प्रतिपक्ष क्या है? दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, बोले इस ये जो दुख, जो सुख जिसको मान बैठा है ना, इसके प्रतिपक्ष के रूप में दुख का हमने वहां पर उद्देश्य किया है कि भाई तुम इन सुखों में दुख के दर्शन करो, तब इससे छूट पाओगे दुख से। अभी हमने क्या कर रखा है? दुख में सुख की अनुभूति का भाव बना रखा है,
कि नहीं ये दुख है, ये भी हमारे लिए तो सुख ही है। तो बोले हमने इसलिए दुख का वहां पर उद्देश्य किया है, उपदेश किया है कि आप इनके बीच में छिपे हुए इन दुखों को भी व्यक्ति देखे कि वो तो बिजली की तरह चमकता है, सुख तो कभी, बाकी तो सारा दुख ही दुख है। दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते दुखानुषंगात दुखम जन्म इति। और दुख का अनुषंग होने से, दुख का सब जगह संबंध होने से दुखम जन्म, पूरा जन्म ही दुख है, ये दिखाना चाहते हैं ऋषि। दुखानुषंगात दुखम जन्म इति न सुखस्य अभावात। सुख के अभाव के कारण दुख नहीं है, दुख वास्तव में अलग वस्तु है और वो हर समय हमारे साथ अनुसंग है, हर समय जुड़ा हुआ है, सब जगह संबंध है इस दुख का। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है यदि एवं कस्मात दुखम जन्म इति न उच्यते। तो बोले यदि ऐसा ही है तो फिर यही कह दो ना कि दुखम जन्म, दुख की परिभाषा आप क्या की इन्होंने, बाधना लक्षणम दुखम, ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे कह दो दुखम जन्म, तो ये आप बता ही रहे हो कि जन्म में दुख है, तो परिभाषा यही बना दो, दुख क्या है? जन्म। दुखम जन्म इति न उच्यते सो अयम एवं वाच्य। तो करें सो अयम एवं वाच्य, यदि आप ऐसे कह दोगे कि दुखम जन्म, ऐसे कह दोगे तो यद एवं आह दुखम एव जन्म इति तेन सुखा भावम ज्ञापयति इति। बोले नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये दुख जन्म ही दुख है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एवं वाच्य ऐसा यदि कहेंगे तो ये जो कहा यद एवं आह दुखम एव जन्म, दुख ही जन्म है, तेन सुखा भावम ज्ञापयति इति, तो उससे क्या अर्थ निकल जाएगा? सुख का अभाव ही ज्ञापित होने लगेगा कि भाई सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये हो जाएगा जब हम ये कहेंगे कि दुख क्या है? जन्म ही दुख है। ऐसा यदि हम परिभाषा बना दें तो सुख का तो फिर सर्वथा निषेध ही हो गया ना, सुख है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं जन्म विनिग्रहार्थीय वही खलु अयम एव शब्द कथम। बोले देखो दो तरह के लोग हैं, एक इस संसार में रहना चाहते हैं, एक सारे दुख को हटाना चाहते हैं। जन्म विनिग्रहार्थीय, जो जन्म को हटाना चाहता है, विशेष रूप से जो इसकी निवृत्ति करना चाहता है जन्म की, उसके लिए जन्म विनिग्रहार्थीय वही खलु अयम एव शब्द। जो बिल्कुल इस संसार से हट करके मुक्त होना चाहता है ना, उसके लिए ये शब्द है। कौन सा? दुखम जन्म इति। जन्म ही अपने आप में दुख है, क्योंकि वो व्यक्ति इसको हटाना चाहता है जन्म मरण के चक्कर को, तो उसको तो फिर सब जगह दुख दिखाना पड़ेगा, तभी तो छूटेगा वो। जिसको भगवान के साथ युक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तो उनके लिए ये शब्द है दुखम जन्म। सबके लिए नहीं है, सबको तो सुख दिखाई देते हैं वहां, तो उनके लिए कैसे कह सकते हैं ये? नहीं तो सुख का अभाव मानना पड़ेगा। जन्म विनिग्रहार्थीय वै खलु अयम एव शब्द कथम न दुखम जन्म स्वरूपतः। बोले जन्म अपने आप में स्वरूपतः, स्वरूप की दृष्टि से दुख नहीं है, किंतु दुखोपचारात एवं सुखम अपि इति एतद् अनेन एव निर्वर्त्यते। वास्तव में अपने आप में जन्म स्वरूप से दुख नहीं है, बल्कि क्यों जन्म कोई दुख क्यों कहा? दुखोपचारात, दुख का उपचार होने से, क्योंकि ज्यादा दुख आते हैं इसलिए कह दिया। वास्तव में जन्म अपने आप में सुख या दुख नहीं है। एवं सुखम अपि इति, और ऐसे ही सुख भी अपने आप में, जन्म होना अपने आप में सुख भी नहीं है। एवं सुखम अपि इति, सुख का भी उपचार कर दिया जाता है। तो एतद अनेन एव निर्वर्त्यते, तो ये जो सुख है ये अनेन, अनेन माने दुखेन, दुखेन एव निर्वर्त्यते न तो दुखम एव जन्म इति। जो थोड़ा बहुत सुख है वो भी दुख उठा करके ही उत्पन्न होता है। निर्वर्त्यते माने उत्पन्न होता है, तो इसलिए न तो दुखम एव जन्म इति,
ये हम नहीं कह सकते हैं कि दुख ही जन्म है। माने एवकार यदि इसमें लगा देंगे तो सुख का फिर अभाव होने लगेगा, तो ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं, सुख भी है इसमें। तो ये जो वाक्य हम कह रहे हैं दुखम जन्म इति, ये केवल उन लोगों के लिए है, उनके लिए ये उपचार किया जाता है कि भाई जो आप सुख देख रहे हो जिन वस्तु आदि में, व्यक्ति आदि में, उन सब में दुख का अनुषंग है, संबंध है, इसलिए उसको भी दुख ही मानो। और दूसरे व्यक्ति उल्टा देखते हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, शास्त्र ऐसे नहीं कह सकता है कि दुखम एव जन्म, जन्म ही दुख है, ऐसा नहीं कह सकते। इति चतुर्भि सूत्रैः ही दुख परीक्षा प्रकरणम, तो ये दुख की परीक्षा का प्रकरण यहाँ पर संपन्न होता है। अब दुख के बाद जिसको दुख का दर्शन हो गया तो वो तो दुख से छूटेगा, तो क्रमशः अंतिम प्रमेय क्या है? अपवर्ग। दुखोपदेशानंतरम अपवर्ग स प्रत्याख्यायते, दुख के उपदेश के बाद अब क्रम प्राप्त अपवर्ग की परीक्षा की जाती है, और उस अपवर्ग का तो प्रत्याख्यायते, प्रत्याख्यान किया जाता है। माने वो तो है ही नहीं, अपवर्ग हो ही नहीं सकता है व्यक्ति का। तो किसी भी तत्व की यहाँ पर परीक्षा की जाती है तो पहले तो उसका प्रत्याख्यान ही करते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपवर्ग का भी प्रत्याख्यान कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है? तो सूत्रकार कह रहे हैं ऋण क्लेश प्रवृत्त्यानुबंधात अपवर्गा भाव। बोले अपवर्ग का तो अभाव है, अपवर्ग हो ही नहीं सकता है मनुष्य का। क्यों? ऋण पैदा होते ही 3 प्रकार के ऋणों से युक्त होता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो 3 प्रकार के ऋणों को लेके पैदा होता है। क्लेश, 5 क्लेश साथ लेके पैदा होता है, ऋणों से बंधा हुआ है, क्लेशों से बंधा हुआ है। और प्रवृत्ति अनुबंधात, प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, पहले पढ़ाई हैं हम, शरीर से, वाणी से, मन से। तो इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियां कब तक चलेंगी व्यक्ति की? जब तक उसका अस्तित्व है। और ऋण कब तक रहेगा? जब तक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है हमारा। क्लेश कब तक रहेंगे? जब तक शरीर है। भाई ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ना। तो इनसे बंधा हुआ होने के कारण अपवर्ग का अभाव है। अब ये अपनी परिभाषा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऋण को ले रहे हैं, ऋण से कैसे बंधा हुआ, कौन कौन से ऋण हैं उसकी बात कर रहे हैं। पहले ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्गः, ऋण से बंधा हुआ होने के कारण इस प्राणी का अपवर्ग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का वो दे रहे हैं, जायमानो है वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणैहि ऋणवान जायते। बोले ये जो ब्राह्मण है ये जायमान है, पैदा होता हुआ ही, पैदा होते होते ही त्रिभी ऋणैहि ऋणवान जायते, 3 ऋणों से ऋणी होकर के ही उत्पन्न होता है। और ये 3 ऋण जो हैं वो कैसे चुकेंगे? ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, ऋषियों का ऋण चुकेगा ब्रह्मचर्य से। यज्ञेन देवेभ्यः, देवों का ऋण चुकेगा यज्ञ करने से। और प्रजया पितृभ्यः, प्रजाओं का ऋण कैसे चुकेगा? सॉरी, पिताओं का, पितृजनों का प्रजा के द्वारा। इति ऋणानि तेषाम अनुबंधः स्वकर्म भी संबंधः। तो बोले इस प्रकार के ये जो 3 ऋण है ना, तेषाम अनुबंध, उनके साथ ये जुड़ा हुआ है ये प्राणी। स्वकर्म भी संबंधः, अनुबंध का मतलब है अपने कर्मों के साथ उसका संबंध है, उसको ये कर्म करने ही पड़ेंगे। यदि उसको अपने ऋषियों का ऋण चुकाना है तो उसको हमेशा ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, तो ये एक ऋण चूक पाएगा, अपवर्ग कैसे होगा। और यदि उसको देवों के ऋण से उऋण होना है तो यज्ञ करते रहने पड़ेगा। और यदि उनको पितृ ऋण से मुक्त होना है तो फिर प्रजाएं उत्पन्न, माने गृहस्थ में जाना पड़ेगा, तो तब कहीं जाकर के इन ऋणों से वो मुक्त हो पाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए स्वकर्म भी संबंध, कर्म संबंध वचनात् जरा मर्यम व एतत् सत्रम यदग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासौ च इति जरयाः एषः तस्मात्
सत्रात् विमुच्यते मृत्युना हवा इति। तो फिर से यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उद्धृत कर रहे हैं। वहां पर क्या कहा है? कर्म संबंध वचनात्। कर्म का मतलब है यज्ञ याग आदि जो कर्म कांड है, उससे संबंधित वचन हमें देखो शास्त्र में मिलता है। ये पहले तो क्या था? 3 प्रकार का ऋण। अब कह रहे हैं कर्म कांड का भी तो वहां पर मिलता है वचन। वहां पर क्या कहा? जरा मरियम व एतत् सत्रम। ये जो सत्र है, तो पहले भी एक दिन बताया था ना कि 12 या 12 दिन से अधिक का जो यज्ञ है वो फिर सत्र की श्रेणी में आ जाता है। एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्श पौर्णमासौ। ये जो अग्निहोत्र है या दर्श पौर्णमास जो यज्ञ है वाला जो ये सत्र है, क्योंकि ये तो रोज चलते हैं गृहस्थी के लिए, तो उसके लिए कर्तव्य कर्म है, तो 12 दिन से ज्यादा होते ही हैं। तो इसलिए ये सत्र, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, ये कब तक करना चाहिए? जरया है एषः, जरा अवस्था तक। तो जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे तक। जरया है एष, तो फिर ये अपवर्ग को प्राप्त करे कब करेगा? जब जरा अवस्था तक यज्ञ करने का विधान किया हुआ है, तो अपवर्ग के लिए अभ्यास कब करेगा? कर ही नहीं सकता है। जरया है एष तस्मात् सत्राद् विमुच्यते। बोले सत्र से मुक्त कब हो सकता है? जरा अवस्था में, जब बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। और या फिर कह दिया मृत्युना है वा इति, या तो मृत्यु के साथ, या तो इतना जर्जरित हो गया व्यक्ति कि अब उसके पार्किंसंस हो गई, हाथ पैर कांपते हैं, तो कहाँ यज्ञ करेगा? या तो तब छोड़े, और या तो मृत्युना है वा इति। यदि ठीक ठाक शरीर है तो कब तक करना चाहिए? मृत्यु पर्यंत। तो जब मृत्यु पर्यंत शास्त्र ने कर्मकांड करने का निर्देश दे दिया, तो ये मुक्त कब होगा? तो अपवर्ग का तो अभाव है। ऋणानुबंधात् अपवर्ग अनुष्ठान कालो नास्ति इति अपवर्ग अभावः। बोले इन ऋणों के अनुबंध के कारण अपवर्ग के लिए अनुष्ठान काल है ही नहीं, अनुष्ठान कालो नास्ति, इसलिए अपवर्ग अभाव, अपवर्ग का अभाव है। क्लेशानुबंधात् नास्ति अपवर्गः। तो ये बात तो बताई ऋणों की, अब क्लेश की बता रहे हैं। 3 बताई थी ना, ऋण क्लेश प्रवृत्ति, तो ऋणों से बंधा हुआ है, इसके लिए शास्त्र वचन बता दिए, और वह इन शास्त्र वचनों को पूरा करेगा तो अपवर्ग के अनुष्ठान के लिए समय ही नहीं है इसके पास, इसलिए अपवर्ग का अभाव है। क्लेशानुबंधात् नास्ति अपवर्गः क्लेशानुबद्ध एव अयम म्रियते। क्लेशों से बंधा उधा तो मरेगा, जब तक कर्म कांड आदि कर रहा है, कोई अनुष्ठान आदि किया नहीं, तो क्लेश है ही ना, राग द्वेष मोह, तो इनको लेकर के ही म्रियते, ये व्यक्ति मरता है। क्लेशानुबद्धश्च जायते, और फिर उनको लेकर के उत्पन्न हो जाएगा। न अस्य क्लेशानुबंध विच्छेदः गृह्यते। तो कभी ये क्लेश इसका पीछा छोड़ेंगे ऐसा ग्रहण होता ही नहीं है, क्योंकि उनको लेके मर रहे हैं, उनको लेके जन्मेगा और फिर पूरे जीवन उनके साथ साथ ही जिएगा, सारी प्रवृत्तियां होंगी, उनको लेके फिर मरेगा, तो ये हो नहीं सकता है। और तीसरा इन्होंने बताया था प्रवृत्ति से बंधा हुआ है, तो ये बता रहे हैं प्रत्यानुबंधात नास्ति अपवर्गः। प्रवृत्ति से भी बंधा हुआ है ये प्राणी, इसलिए भी इसका अपवर्ग नहीं हो सकता है। कैसे? जन्म प्रभृति अयम यावत् प्रायणम वाग बुद्धि शरीरारंभणा अविमुक्त गृह्यते। जन्म से लेकर के, जन्म प्रभृति अयम यावत् प्रायणम, जब तक मरता है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये प्राणी वाग बुद्धि शरीरारंभणा अविमुक्तो गृह्यते। वाग बुद्धि शरीर से जो किए जाने वाली प्रवृत्ति हैं उनसे अविमुक्त गृह्यते, उनसे कभी मुक्त हो नहीं सकता है। या तो शरीर से कर्म करेगा या तो वाणी से करेगा, दोनों से भी नहीं हो पा रहे हैं तो मन से करेगा, लेकिन उससे मुक्त कभी भी नहीं होता है। तो प्रवृत्ति से बंधा ही हुआ है फिर ये तो। तत्र यदुक्तम, तो इसलिए जो पीछे कहा था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाई तद अनंतरा अभावाद अपवर्ग इति तद अनुपपन्नम इति। तो ये अपवर्ग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ये भी बताया ना कि भाई किस किस से छूटना है इसको,
मिथ्या ज्ञान से, दोष से, प्रवृत्ति से, और प्रवृत्ति से ये कभी छूट सकता नहीं है। तो प्रवृत्ति आ गई ना इसमें, तो प्रवृत्ति से नहीं छूटेगा तो फिर जन्म से भी नहीं छूटेगा, जन्म से नहीं छूटेगा तो दुख से भी नहीं छूटेगा, दुख से नहीं छूटेगा तो मोक्ष नहीं होगा, अपवर्ग होगा ही नहीं। तो खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने। अत्र अभिधीयते, अब इसका एक एक का ये उत्तर देंगे। यत् तावत् ऋणानुबंधात इति ऋणई इव ऋणईरिति। अब एक एक बोल। जो पहली बात आपने कहा था ना कि ऋणों से बंधा हुआ है, ये 3 प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ है, मुक्त नहीं हो सकता है। तो बोले यहाँ ऋणई इव ऋणई, ऋण के समान ऋणों से, न कि प्रधान ऋणों से बंधा हुआ नहीं है, ऋणी होकर के पैदा होता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कोई किसी से रुपए पैसे ले लेता है तो ऐसे ही ये भी उस जो मुख्य अर्थ है ऋणी का, वैसा ऋणी होकर के ही पैदा होता है, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि गौण अर्थ है। ऋणई इव ऋणई रीति, ऋणों के समान, ऋणों से युक्त होकर के, ऐसा अर्थ है। तो सूत्र बोलिए। प्रधान शब्द अनुपपत्ते है गुण शब्देनुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है। प्रधान शब्द अनुपपत्ते, ये जो ऋण क्लेश प्रवृत्ति कही हैं ये कैसे हैं? गौण अर्थ में है, ये प्रधान अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से इनमें प्रधान अर्थ घटित ही नहीं होगा। प्रधान शब्द अनुपपत्ते गुण शब्देन अनुवाद, इसलिए गौण शब्द के द्वारा यहाँ पर अनुवाद किया गया है। अनुवाद क्या होता है? कहे हुए का, विहित वचन का जब पुनः कथन किया जाता है, और वो किस लिए किया जाता है? निंदा प्रशंसोपपत्ति है। पहले भी आया था ना प्रथम अध्याय में, लास्ट में है? निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति के लिए वो शुरू में आए थे ना, प्रथम पाद में, प्रथम अध्याय में, द्वितीय में नहीं, प्रथम में तो आए थे। जाति, निग्रह स्थान आदि है ना, यही तो आए थे। अच्छा, द्वितीय में आए होंगे, ठीक। द्वितीय अध्याय में, हाँ, अनुवाद आदि आए थे ना। कितने पृष्ठ पे? ये हैं 214 पेज के ऊपर। अनुवादोपपत्तेश्च 61 नंबर सूत्र है। विधि अर्थ अनुवाद वचन विनियोगात, यहाँ आए थे ना 63 नंबर सूत्र में। विधिर विधायक स्तुति निंदा परकृति पुराकल्प इति अर्थवाद, ये अर्थवाद में आते हैं। और अनुवाद क्या होता है? विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवाद, विधि का जो विधान है उसका अनुवचन, ये अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, देखिए इधर ही आ जाइए अभी। प्रधान शब्द अनुपपत्ते, प्रधान शब्द का तो यहाँ अर्थ निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए गुण शब्द देना अनुवादो, यहाँ पर गौण अर्थ किया गया है। और वो गौण अर्थ किसमें होता है? निंदा प्रशंसोपपत्ते है, निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति में ये कथन किया गया है। जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई पैदा होते ही 3 ऋणों से युक्त है ये व्यक्ति, तो ये बात किस में कही गई है? निंदा में कही गई है कि प्रशंसा में की गई है? क्या कहेंगे इसको? कि हम पैदा ही किसको, ऋणी ही पैदा हुए हैं, तो निंदा है ना ये। भाई ऋण लेने वाला तो निंदित होता है ना व्यक्ति, और उसके समान ही हम हैं। तो एक तरह से तो एक कृतज्ञता है अपने ऋषियों के प्रति, लेकिन इसमें प्रशंसा की बात नहीं है ऋणी होके पैदा होना, ये निंदा की बात है। तो ये अनुवाद है, तो इसका अर्थ हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।